खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने शक्ति प्रदर्शन कर अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन रैली में सीएम विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और रायपुर सांसद सुनील सोनी सहित तमाम भाजपा के बड़े नेता मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में रायपुर कलेक्ट्रेट तक गाजे बाजे के साथ धूमधाम से रैली निकाली गई। विधानसभा उपचुनाव के लिए सोनी जी नामांकन दाखिल किए हैं। हमारे प्रदेश के सम्मान्य अध्यक्ष, हमारे मंत्रिमंडल के साथीगण, विधायकगण और हमारे संगठन के वरिष्ठों के सबकी उपस्थिति में नामांकन दाखिल किए। क्या लगता है सर, पूरा इतना सब दमखम कांग्रेस कह रही है कि इतना दमखम दिखाने से भी कोई फायदा नहीं होगा? दमखम कहाँ दिखा रहे हैं, अपनी मजबूती दिखा रहे हैं। और इस सीट तो भारतीय जनता पार्टी की ही रही है। आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी जो अभी सांसद हैं, 8 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं और हम लोगों का जो विकास का काम है भारत सरकार का और प्रदेश सरकार का, और जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है। हमारे प्रत्याशी सांसद रहे हैं, महापौर रहे हैं, सभापति रहे हैं और बहुत लोकप्रिय है। निश्चित के भारी मतों से रायपुर दक्षिण की सीट को भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने नामांकन भर दिया है और शर्मा ने नामांकन रैली में बहाने कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाई है और रैली में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। बता दें कि बड़ी संख्या में कांग्रेसी भी शामिल हुए। नामांकन रैली से पहले गांधी मैदान में कांग्रेस की सभा हुई, जिसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोला। साथ ही भूपेश बघेल ने कहा कि झारखंड और महाराष्ट्र के साथ साथ रायपुर दक्षिण का उपचुनाव हो रहा है और सरकार के 11 महीने की नाकामी को उपचुनाव के माध्यम से आईना दिखाना है। बड़ा दक्षिण विधानसभा के आज नामांकन में युवाओं का जोश दिखा, महिलाओं का साथ मिला और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला है। और हमेशा कहते आया हूँ, ये चुनाव जो है कोई राज्य का चुनाव, कोई दिल्ली का चुनाव नहीं है, ये रायपुर दक्षिण का चुनाव है, जहाँ पर रायपुर दक्षिण के मुद्दे चुनाव लेंगे। और एक तरफ 2 बार के महापौर, 1 बार के सांसद का अनुभव ज्यादा है, लेकिन सक्रियता के आधार पर निष्क्रिय व्यक्ति हो रहे हैं जो रायपुर शहर की दक्षिण जनता कोई काम नहीं किया, इसके आधार पर वोट मांग सके। बृजमोहन जी कह रहे हैं कि जो आकाश शर्मा है उनको दक्षिण की जनता नहीं जानती है, चेहरा ही नहीं जानती जनता। मैं तो बृजमोहन जी से कल एक छत्तीसगढ़ में सवाल पूछ रहे हूँ कि मोर नेहरा तो रायपुर की मेडिकल कॉलेज में खड़े, बृजमोहन जी और सुनील सोनी कहाँ खड़े? अगर रायपुर मोरा छत्तीसगढ़ बाहरी कहा तो बोले बताया कि बृजमोहन जी और सुनील सोनी के कौन गाँव के? मैं तो राम मरिंदा और रायपुर दक्षिण के सदर बाजार के सदगुण बागड़ी अस्पताल में पैदा हूँ, पुली मदर स्कूल में शिक्षा है और दक्षिण के मुद्दा, दक्षिण के छात्रों के मुद्दा, दक्षिण के युवाओं के मुद्दा हमेशा उठाए काम में करे हूँ। तब बृजमोहन जी बताए कि वो कहाँ के? भाजपा की तरफ से 40 स्टार प्रचारकों की सूची बनाई गई है, कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ रहेगा? कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। रायपुर दक्षिण की स्टार को चुनाव लड़ेगी। रायपुर दक्षिण की जनता में कई स्टार हैं और वही हमारे प्रचारक बनेंगे। बृजमोहन जी कह रहे हैं कि वो बृजमोहन के चेहरों पे चुनाव लड़ा जा रहा है। अरे हम तो बोल रहे हैं कि रायपुर पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बृजमोहन जी को चुनाव तो जिताया था, 70,000 वोटर रायपुर से। उनकी सरकार नहीं मानती, वो चेहरा बदल दिया उनका, और सुनील सोनी का चेहरा ही बदल दिए वो लोग निष्क्रियता के आधार पे। और फिर उन्हें टिकट दे दिए हैं, तो बात वही क्या कर ले, उन्हीं की पार्टी मानती नहीं, जो लोग सक्रिय है तो हम क्या कर सकते हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुनील सोनी की कामों की योजना की गिनाया है। लगता है सुनील सोनी जी के काम की योजना वो दोनों को पता है कि रायपुर शहर दक्षिण जनता को कोई काम नहीं बताऊंगा। रायपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में द्वितीय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय और राज्यपाल रमेन डेका ने भी शिरकत की। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की यहाँ विशेष उपस्थिति ने
इन क्षणों को ऐतिहासिक बना दिया है। मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों की ओर से राष्ट्रपति जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय राष्ट्रपति जी, 32% आदिवासी जनसंख्या वाला यह प्रदेश छत्तीसगढ़ आपके यहां आगमन से अभिभूत है। आपका आगमन एम्स रायपुर, NIT रायपुर, IIT भिलाई और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय रायपुर के दीक्षांत समारोह के अवसर पर हुआ है। यह कितने गौरव की बात है कि इस आदिवासी प्रदेश में स्थित मेडिकल और इंजीनियरिंग शिक्षण देने वाली इन महान संस्थाओं की प्रतिभाएं आपकी उपस्थिति में दीक्षा पूरी कर रही हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में देश की लगभग सभी ख्यातनाम संस्थाएं स्थित हैं। ये संस्थाएं राज्य के भविष्य को रास्ता दिखाने वाली मसालें हैं। इनमें से ज्यादातर संस्थाएं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की रुचि और पहल पर छत्तीसगढ़ को मिली है। आदिवासियों और विकास की दौड़ में पिछड़ गए लोगों के प्रति यह प्रधानमंत्री जी की आत्मीयता और इन वर्गों के विकास के लिए उनकी चिंता का ही यह परिणाम है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर के साथ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। वे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता हैं। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने रायपुर में एम्स खोलने का प्रस्ताव रखा था और जगह का चयन भी उन्होंने ही किया था। यह एम्स उन्हीं की चुनी हुई जगह पर निर्मित है। यह संस्थान छत्तीसगढ़ के साथ साथ महाराष्ट्र और ओडिशा के लोगों के लिए भी वरदान है। इस संस्थान ने अपनी व्यवस्था और विशेषज्ञता के लिए पूरे देश में नाम कमाया है। जो छात्र छात्राएं आज यहाँ माननीय राष्ट्रपति महोदया के हाथों दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आज आप लोग अपने ज्ञान और कुशलता के प्रमाण पत्र के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी ग्रहण कर रहे हैं। मुझे यह उम्मीद है कि अपने पेशे के दायित्वों को पूरा करते हुए आप लोगों को हमेशा यह क्षण याद आएगा और माननीय राष्ट्रपति जी की उपस्थिति आप लोगों को विकास की दौड़ में पीछे छूट गए लोगों की सेवा प्राथमिकता के साथ करने की हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार का भी यही लक्ष्य है। इसी दिशा में हम भी काम कर रहे हैं। राज्य में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की भर्तियां बड़े पैमाने पर की जा रही हैं। अस्पताल भवनों को बेहतर बनाया जा रहा है। आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रदेश में संचालित शासकीय मेडिकल कॉलेजों में भी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर और सिम्स बिलासपुर में भवन विस्तार तथा सुविधाओं का विकास शुरू कर दिया गया है। प्रदेश के 4 नए मेडिकल कॉलेजों के भवनों के निर्माण के लिए 1020 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रावधान प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ में MBBS की पढ़ाई हिंदी में भी कराने का निर्णय लिया है। इससे विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों के लिए मेडिकल शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ को मध्य भारत का मेडिकल हब बनाने में अपना योगदान देने के लिए हमारे शासकीय अस्पताल भी पूरी तरह तैयार हैं। हम राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं को दुर्गम क्षेत्रों के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर मैं सभी छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों और प्राध्यापकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं पुनः माननीय राष्ट्रपति महोदय को उनके आगमन के लिए हृदय से पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपके सद्भावपूर्ण शब्दों के लिए हार्दिक धन्यवाद। श्री रामेन डेका जी 1977 से विभिन्न पदों पर सक्रिय रूप से कार्यरत एक वरिष्ठ एवं अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। अपार हर्ष के साथ मैं छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल
माननीय श्री रामेन डेका जी का स्वागत करती हूं और अनुरोध करती हूं कि वे अपना संबोधन दें। Namaskar. Madam Draupadi Murmu ji, Honorable President. सीएम साय और राज्यपाल भी यहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि एम्स के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की है और जो है दीक्षांत समारोह के इस अवसर पर जो है क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मेडिकल प्रोफेशनल्स के तौर पर आप प्रायः ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जो बहुत चुनौतीपूर्ण होती है। उनका सामना करते लिए आप अपने भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख लेते हैं। भावुकता से मुक्त होकर कार्य करने और संवेदनशीलता की कमी होने के बीच बहुत थोड़ा सा फैसला होता है। दुनिया के अनेक प्रतिष्ठित एवं श्रेष्ठ चिकित्सकों ने मेडिकल प्रोफेशनल्स को मानवीय मूल्यों के साथ काम करने की सलाह देते हैं। उनमें डॉक्टर फ्रांसिस वेल्ड पिवाणी का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। उनका द केयर ऑफ द पेशेंट नामक लेख विश्व के कई चिकित्सा संस्थानों में विद्यार्थियों को पढ़ने की सलाह दी जाती है। इस लेख में उन्होंने लिखा है, एंड आई कोट, द ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज में बी एंटायरली इम्पर्सनल, द केयर ऑफ ए पेशेंट मस्ट बी कम्प्लीटली पर्सनल, अनकोट। मैं समझती हूं कि जब आपने ये कार्यक्षेत्र चुना होगा तो आपके मन में दया, करुणा और संवेदना के आदर्श रहे होंगे। आपको हमेशा याद रखना है कि ये मानवीय मूल्यों हमको मजबूत बनाते हैं। इसीलिए हमेशा अपने कार्य क्षेत्र में इन जीवन मूल्यों के साथ काम करें। इससे आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी तथा आपका जीवन सार्थक होगा। देवियों और स्वजनों, देश के सभी नागरिकों तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। पिछले एक दशक में देशवासियों को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आप 17 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक भी लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधीय परियोजना से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाई उपलब्ध हो रही है। पिछले 10 वर्षों में मेडिकल कॉलेजेस और एमबीबीएस तथा पीजी की सीटों में भी बढ़ोतरी हुई है। नई एम्स भी स्थापित किए गए हैं। एम्स संस्थान कम खर्चों में अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज एवं मेडिकल एजुकेशन देने के लिए जाने जाते हैं। एम्स संस्थानों के साथ देशवासियों को विश्वास जुड़ा हुआ है। इसीलिए उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह ने बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में सदस्यता अभियान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और इस मौके पर उन्होंने बीजेपी संगठन का महापर्व देश भर में मना रही है। 46 दिनों में ही इस लक्ष्य को हमने पा लिया। सदस्यता अभियान की टोलियों को बधाई दी है और पिछली बार से इस बार दोगुने का लक्ष्य आज 51 लाख के आसपास पहुंच गया है। सबसे पहले तो आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी का, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं का, बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मूल रूप से, मुख्य रूप से आज की इस प्रेस का जो हमारा जो एक संगठन का महापर्व जिसको भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मना रही है, हमारा सदस्यता अभियान, इसको लेकर, इस विषय को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित होना हुआ है। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे आदरणीय नवीन मार्कंडेय जी और हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रांत के अध्यक्ष भी हैं और इस पूरे सदस्यता अभियान में हमारे जो प्रभारी हैं अनुराग सिंह देव जी, उनके साथ
सहयोगी के रूप में सह प्रभारी की दृष्टि से पूरे प्रांत में सदस्यता अभियान को गति देने में लगे हुए हैं। हमारे अमित चिमनानी जी हमारे मीडिया के प्रभारी हैं प्रांत के, और सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल जी, हमारे छावड़ा जी, हमारे शंभू जी, आप सभी सामान्य पत्रकार बंधु, भारतीय जनता पार्टी का महापर्व, जैसे कि मैंने पहले भी कई बार मीडिया के साथ बात करते हुए, आप लोगों के साथ बात करते हुए मैंने समय समय पर इसकी जानकारी दी है। और आज ये आपके सामने बताते हुए निश्चित रूप से कि सर्वव्यापी सर्वहारा ऐसी भारतीय जनता पार्टी के जो सिद्धांत को लेकर हमारी सदस्यता का अभियान है, और लगातार 40 दिन के आज के दिन के साथ 46वां दिन है, और इसमें हम अपनी सदस्यता के लक्ष्य के करीब पहुंच गए हैं। पिछली सदस्यता 2014 और 19 में हमारी 31 लाख की सदस्यता थी। इस बार हम 40 दिनों में ही उसको पार करके और अभी 50 लाख से भी ज्यादा ऐसी सदस्यता हमने प्राप्त कर ली है। अभी ये सदस्यता हमारी निरंतर चल भी रही है। हमारे दोनों कार्यक्रम साथ साथ चल रहे हैं, प्राथमिक सदस्यता और उसके साथ साथ प्राथमिक सदस्यता में सक्रिय सदस्यता का जो अभियान है, हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उसका लक्ष्य भी हमारा निर्धारित है और वो कार्यक्रम भी चालू हो गया है। उसके तहत सभी दोनों ही कार्यक्रमों में हमारे सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ पदाधिकारीगण, हमारे वरिष्ठ नेतागण, हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जिले के, मंडल के, शक्ति केंद्र के, बूथ के और विशेषकर हमारे सदस्यता अभियान की टोली, उनको सबको मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। दिन रात मेहनत करके, परिश्रम की पराकाष्ठा करके और भारतीय जनता पार्टी सभी समाज वर्ग सर्वहारा बने, इस दृष्टि से पिछली बार से हमारा दुगने का लक्ष्य है। पिछली बार हम 31 लाख में थे, हम 40 दिनों में 50 लाख को पार कर गए हैं। आज हम 51 लाख के आसपास पहुंच जाएंगे और आने वाले हमारे 10 दिनों के अंदर और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। जिस कर्मठता के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने जुटकर काफी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, सभी जनता में बड़ा उत्साह है। हमारे सभी समाज वर्ग के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कल्याणकारी योजना है, जो साफ स्वच्छ पारदर्शी सरकार उन्होंने 10.5-11 वर्षों में जो चलाया है केंद्र में, और उससे काफी प्रभावित होकर और रायपुर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 14वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की और इस मौके पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और राज्यपाल भी यहां पर मौजूद रहे। इस मौके पर राष्ट्रपति ने 11 होनहार छात्रों को 12 स्वर्ण पदक से सम्मानित किया, साथ ही छात्रों को भी डिग्रियां वितरित की गई। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महोदय श्री रामेन डेका जी, अध्यक्ष एनआईटी रायपुर, निदेशक एनआईटी रायपुर, शासी निकाय एवं सीनेट के सदस्यगण, अध्यापकगण, पालकगण, सभी विशिष्ट जन एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज का यह दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर के लिए ऐतिहासिक और गौरवशाली दिन है। संस्थान के दीक्षांत समारोह के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। इस मंच पर उपस्थित होकर मैं स्वयं को भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। राष्ट्रपति जी आज एम्स रायपुर के दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुई। कल वे आईआईटी भिलाई और आयुष विश्वविद्यालय रायपुर के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। हम सब माननीय राष्ट्रपति जी के आभारी हैं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं और नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए 2 दिनों का बहुमूल्य समय इस प्रदेश को दिया है। आज की इस अवसर पर जो छात्र छात्राएं ग्रेजुएट हो रहे हैं, उन सभी को मैं बधाई देता हूं
आज का यह दिन आपके लिए केवल डिग्री हासिल करने का दिन नहीं है, बल्कि आज से आप देश और समाज के लिए अपने ज्ञान और कौशल के साथ अपना योगदान देने के लिए भी तैयार हैं। एनआईटी रायपुर जैसे उत्कृष्ट संस्थान से शिक्षा प्राप्त करना अपने आप में जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंजीनियरिंग केवल तकनीकी ज्ञान नहीं, बल्कि यह समस्या के समाधान का विज्ञान भी है। आज आप समाज की नई चुनौतियों को हल करने के लिए सक्षम हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की बड़ी आबादी गांव और जंगलों में निवास करती है। यह आबादी आज भी कई तरह के अभावों का सामना कर रही है। सुविधा और संपन्नता की दृष्टि से पीछे रह गए इन लोगों के जीवन में आपका ज्ञान और कौशल बदलाव ला सकता है। यह प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। यहाँ पर औद्योगिक विकास के लिए बहुत संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में भी आपका ज्ञान और कौशल राज्य के लिए बहुत उपयोगी होगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इसी के अनुरूप हम सभी लोगों ने भी विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का संकल्प लिया है। यह संकल्प आप लोगों के योगदान के बिना पूरा नहीं हो सकता। हमारा देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। इसी तरह छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए हम लोग भी इसमें बड़े बूस्ट की तैयारी कर रहे हैं। देश और प्रदेश को आप जैसी युवा प्रतिभाओं से बहुत उम्मीदें हैं। आज प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। यह नीति छात्र छात्राओं में ज्ञान के साथ साथ कौशल विकास पर भी जोर देती है। हमारी आने वाली पीढ़ी तकनीकी रूप से कुशल और उद्यमिता से भरपूर पीढ़ी होगी। प्रदेश के 160 आईटीआई का भी हम फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।